हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। मैं राजा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले। कितने? 15 क्वेश्चन। इसके पहले उपराष्ट्रपति मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दिया, आप प्ले लिस्ट में जाके इंडियन पॉलिटी सर्च मारना, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो इसके सारे के सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। आगे देखें, ये भाई साहब हमारे टेलीग्राम चैनल मतलब कि टीजी चैनल। आप टेलीग्राम डाउनलोड करना, उसमें स्टडी पॉइंट सर्च मारना। जैसे यहाँ 3 तिरंगे झंडे की फ़ोटो है, वहाँ पर भी 3 तिरंगे झंडे की इमेज है। ये हमारा लोगो है टेलीग्राम चैनल का, यहाँ पर आके ज्वाइन हो जाना। पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी। अब देखते क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के तर्ज पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, मतलब कि यूएसए। भारत में उपराष्ट्रपति का पद यूएसए के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। क्लियर है? यूएसए की बात करूं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करूं, संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान की बात करूं तो आपातकाल मतलब कि इमरजेंसी जर्मनी के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ रूस की बात करूं तो मूल कर्तव्य कहां से लिया गया? सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति बनने हेतु अधिकतम आयु कितनी होती है? तो भाई साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यहां पर अधिकतम की बात किया मतलब मैक्सिमम की बात किया है, तो उपराष्ट्रपति बनने हेतु मैक्सिमम आयु होती ही नहीं है। न्यूनतम मतलब कि मिनिमम एज होती है। कितनी होती है भाई साहब? 35 वर्ष। क्लियर है? अगर उपराष्ट्र की बात करूँ तभी भी 35 वर्ष, राज्यों के गवर्नर की बात करूँ तभी भी 35 वर्ष, और राष्ट्रपति की बात करूँ तभी भी 35 वर्ष। 25 वर्ष की बात करूँगा तो एमएलए का चुनाव मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव मतलब कि विधायक का चुनाव 25 साल में, लोकसभा का चुनाव 25 साल में। 30 वर्ष की बात करूँ तो राज्यसभा का चुनाव के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। उसके बाद भी एमएलसी मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन है भाई साहब, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है? पहला, लोकसभा की अध्यक्षता करना। दूसरा, राज्यसभा की अध्यक्षता करना। तीसरा, दोनों सदनों की अध्यक्षता करना। या भी चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि राज्यसभा की अध्यक्षता करना, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्षता कहाँ की करेगा? राज्यसभा की करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को कम से कम कितने प्रस्तावक तथा कितने अनुमोदक होना चाहिए? मतलब कि उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को या उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के पास कम से कम कितने प्रस्तावक तथा कितने अनुमोदक होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक। प्रस्तावक अनुमोदक होता है क्या? मतलब कि आप लोगों के पास 20 लोगों के साइन होने चाहिए, कि मतलब 20 लोग आपके फेवर में खड़े हैं। क्लियर है? 50-50 की बात करूंगा तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक राष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवार के पास होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद की जांच और निर्णय कौन लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच एवं निर्णय कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट। अगर राष्ट्रपति की भी बात भी करता, राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में विवाद जो भी होता है उसकी अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो उसका आंसर भी हो जाता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। आप लोगों ने चुनाव आयोग मन में सोचा होगा, जो कि गलत है। संसद के आर्टिकल की बात करूं, आर्टिकल नंबर 79 हो जाएगा। चुनाव आयोग के आर्टिकल नंबर की बात करूं, आर्टिकल नंबर 324 मतलब 324 हो जाएगा। राष्ट्रपति का आर्टिकल नंबर 52 हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का आर्टिकल नंबर 124 हो जाएगा। इतना क्लियर है? डन है? आगे देखें। छठवां क्वेश्चन है भाई साहब हमारा, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब तक कार्य कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 6 महीने। समझ लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई
अब राष्ट्रपति का पद हो गया रिक्त, अब एकाएक तो चुनाव करवा सकते नहीं करवा सकते, तो उसकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। कब तक कार्य करता है? तो भाई साहब 6 महीने तक के कार्य करता है, और 6 महीने के अंदर में राष्ट्रपति का चुनाव करवाना जरूरी है। क्लियर है? आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? अगर भारत के उपराष्ट्रपति की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 63 में भारत का उपराष्ट्रपति है। क्लियर है? डन है। अगर अनुच्छेद 66 की बात करूं, आर्टिकल नंबर 66 की बात करूं, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल नंबर 66 में है। आर्टिकल नंबर 67 की बात करूं तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल नंबर 67 में है। आर्टिकल नंबर 69 की बात करूं तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण आर्टिकल नंबर 69 में है। क्लियर है? आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति दिलाता है। मान लो अब कोई भी व्यक्ति कैसे दिलाएगा? राष्ट्रपति की तबीयत खराब हो गई, राष्ट्रपति कहीं दूसरे देश घूमने गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती कभी कभी, तो एक तो राष्ट्रपति आंसर होगा, या फिर ऑप्शन में दिया होगा राष्ट्रपति नहीं दिया होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। क्लियर है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मतलब कि सीजेआई को ओथ कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सीजेआई दिलाता है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। क्लियर है? डन है। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद किस भाग में वर्णित है? क्लियर है? उपराष्ट्रपति के पद की बात करें, किस भाग में वर्णित है? अब देखो, आर्टिकल नंबर 63 में क्या भी है? उपराष्ट्रपति है। अब ध्यान से देखना, और आर्टिकल नंबर 51 से 151 तक के भाग 5 की बात करता है, मतलब कि पार्ट 5 की बात करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? भाग 5 होगा। भाग 4 की बात करूँ तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। भाग 6 की बात करूँ तो राज्य सरकारें भाग 6 में है। भाग 18 की बात करूँ तो आपात उपबंध मतलब कि आपातकालीन शक्तियाँ या कहे तो इमरजेंसी भाग 18 में है। क्लियर है? आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है? तो देखना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य हिस्सा लेते हैं। संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, निर्वाचित मतलब इलेक्टेड मेंबर, मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड मेंबर जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। डन है। अब देखना, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य। क्लियर है? डन है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? मैंने बताया था आपको, राष्ट्रपति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, अब उसकी जगह काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। अब उपराष्ट्रपति का काम क्या है? राज्यसभा का सभापति वो, मतलब राज्यसभा की अध्यक्ष है वो। क्लियर है? अब उपराष्ट्रपति का पद तो रिक्त हो गया ना, कहाँ पर रिक्त हो गया? तो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में रिक्त हो गया। तो उस समय राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करता है? तो राज्यसभा का उपसभापति कार्य करता है। क्लियर है? आगे देखें, एक क्वेश्चन और बनता है, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई और उपराष्ट्रपति मतलब कि राष्ट्रपति का पद रिक्त है और उपराष्ट्रपति भी उस पद को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? तो राइट आंसर होगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मतलब कि सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखें, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ऑप्शन है लोकसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत से, राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत से, संसद के दोनों सदनों द्वारा, या हटाया ही नहीं जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत से। क्लियर है? क्योंकि देखो, जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है,
राज्यसभा का सभापति होता है, तो हटाएगा भी कौन? राज्यसभा ही तो हटाएंगे ना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में कितने रुपए जमानत राशि के रूप में जमा कराना आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैंने आपको उसी वीडियो में बता दिया था कि 15,000 रुपये RBI में जमा करवाना होता है जमानत राशि के तौर पे। अब ये पैसे मिलेंगे कब? तो जो टोटल संख्या है, मान लो टोटल सीट है, मतलब कि टोटल वोटिंग है 60, अगर 60 का 1/6 किसी भी उम्मीदवार को मिल जाता है, मतलब 60 का 10 वोट, 60 टोटल वोट है, 10 वोट किसी उम्मीदवार को मिल गए, तो उसके 15,000 रुपये वापस हो जाएंगे। हारने के बाद की बात बता रहा हूँ, ठीक है। अगर 9 मिले, 8 मिले, तो 15,000 रुपये RBI वापस नहीं देता, वो जमानत राशि के तौर पर जब्त हो जाते हैं। क्लियर है? आगे देखें। अगला क्वेश्चन है भैया, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है कैसे कैसे होता है? ऑप्शन है एकल संक्रमणीय द्वारा, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, दूसरा प्रत्यक्ष रूप से, दोनों मत प्रक्रिया द्वारा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत द्वारा। अभी एकल संक्रमणीय मत क्या होता है? ये एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप है चुनाव का, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग हिस्सा लेते क्या? नहीं लेते। एकल संक्रमणीय मत वो होता है कि जितने भी लोकसभा राज्यसभा के मेंबर है वो खुद ही उपराष्ट्रपति के पद को भरने में सक्षम होते हैं। अंतिम क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कितने दिन का अग्रिम नोटिस दिया जाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14 दिन। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के पहले 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को अग्रिम नोटिस दिया जाना चाहिए। अब 14 दिन के अंदर वो जो भी कार्यवाही करें, मतलब कि अपने आप को बचाने के लिए जो भी करें, ठीक है, डन है। तो ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चन खत्म। वीडियो अगर लगा हो कि हमारे लिए थोड़ा सा भी बेनिफिट है और हमारे दोस्तों की भी सहायता कर सकता है तो शेयर कर देना। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर देना। पहली बार जुड़े हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना। और एक काम करना, कमेंट में अपने नंबर बताना कि भाई मेरे 15 में से इतने नंबर आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे से पढ़िए। बाय।